फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार आदाब अभिनंदन। आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी आज आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हूँ एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो आज सबसे पहली खबर है वो भैया भोजपुरी फैंस और मिर्जापुर फैंस दोनों को पसंद आएगी। देखिए मिर्जापुर साल 2018 में आई थी और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इसमें पंकज त्रिपाठी, देवेंदु शर्मा, अली फजल के साथ साथ कई सारे दिग्गज कलाकार थे। उस शो का थीम म्यूजिक भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था और आई होप आप लोगों को याद भी होगा वो थीम म्यूजिक। उस थीम म्यूजिक को बनाया था संगीतकार और गायक आनंद भास्कर ने। अब मिर्जापुर के पहले और दूसरे सीजन के बाद तीसरे सीजन का म्यूजिक तैयार करने की भी जिम्मेदारी डायरेक्टर्स ने आनंद के कंधों पर ही डाली है। आनंद ने वेब सीरीज मिर्जापुर को 5 अलग अलग शैली के गानों से सजाया है। वैसे जब आजकल डायरेक्टर्स कोई वेब सीरीज बनाते हैं तो वो ये चाहते हैं कि वेब सीरीज में भी फिल्मों वाला ही टच आए। इस बारे में आनंद बताते हैं कि मिर्जापुर 3 में 5 गाने हैं। हमारे गीतकार गिनी दीवान ने सारे गानों को बहुत शायराना अंदाज में लिखा है। उन्होंने आगे कहा कि सीरीज में गाना भोजपुरी अंदाज में भी है। पिछले सीजन में दर्शकों ने देखा था कि कहानी अब पूर्वांचल से निकलकर बिहार तक पहुंच गई है, तो एक तो गाने में बिहार का असर तो दिखना ही बनता है। मैं ज्यादातर रॉक और पश्चिमी शैली के गाने बनाता हूँ, तो मेरे लिए इस तरह के गाने बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये पसंद आएगा। आनंद भास्कर ने इसके अलावा आने वाली वेब सीरीज पान पर्दा जर्दा के भी सारे गानों को बनाया है। वो बताते हैं कि इस शो में भी 5 गाने हैं। इसमें एक गाना कविता और तुकबंदी पर आधारित है, जिसमें लोगों को मध्य प्रदेश के लोक संगीत की भी झलक मिलेगी और इसके अलावा शो में 2 रोमांटिक गाने भी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाभी जी घर पर हैं टीवी सीरियल आप सब ने देखा होगा। ये एक बहुत ही पॉपुलर सिटकॉम ड्रामा है जो कि एन टीवी पर आता है। अगर आप इसे एन टीवी पर नहीं तो कई लोग इसे यूट्यूब पर भी देखते हैं। शो के एक किरदार ने दर्शकों को बहुत एंटरटेन किया है। शो के एक किरदार ने हर दर्शक के घर में और दिलों में अपनी जगह बनाई है। इसमें विभूति नारायण से लेकर अंगूरी भाभी तक कई सारे नाम शामिल हैं। वहीं अब भाभी जी घर पर है कि एक कलाकार ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक्टर ने बताया कि 13 साल की उम्र में उनके साथ शारीरिक शोषण हुआ था। भाभी जी घर पर है में अनोखे लाल सक्सेना का किरदार निभाने वाले एक्टर सानंद वर्मा ने बचपन में अपने साथ हुए हादसे का खुलासा किया। सानंद ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा कि जब वो 13 साल के थे तो उनका शारीरिक शोषण हुआ था। टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में एक्टर ने कहा कि बचपन में वो क्रिकेट खेलने जाते थे, जहां पर एक शख्स ने उनका यौन शोषण करने की कोशिश की है। एक्टर ने इसे भयानक और कभी ना भूलने वाली याद कहा। ये वाकई में एक 13 साल के बच्चे के दिमाग पर क्या प्रभाव डालेगा ये आप सोच ही सकते हैं। सानंद वर्मा ने कहा कि ऐसा मेरे साथ एक बार एक क्रिकेट मैच के दौरान हुआ। जब मैं 13 साल का था तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। मैं बिहार के पटना में क्रिकेट ट्रेनिंग एकेडमी में गया। वहां एक आदमी ने मेरा शोषण करने की कोशिश की। मैं बहुत डर गया और भाग गया। तब से मैंने क्रिकेट से दूरी बना ली। बढ़ते अगली खबर की तरफ। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेत्री रही परवीन बाबी की निजी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही थी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर भी परवीन का नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। परवीन और अमिताभ की ऑन स्क्रीन जोड़ी भी बहुत सुपरहिट मानी जाती है, लेकिन अमिताभ बच्चन की एक पॉपुलर फिल्म से परवीन का पत्ता कट गया था, जिसकी वजह से एक्ट्रेस बहुत ज्यादा निराश भी हुई थी। और इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि बिग बी की वाइफ और एक्ट्रेस जया बच्चन रही। इस बात का खुलासा विलन के किरदार के लिए लोकप्रिय अभिनेता रंजीत ने किया है। रंजीत को हिंदी सिनेमा के फेमस खलनायक के तौर पर माना जाता है। हाल ही में उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई को परवीन बॉबी को लेकर बड़ा खुलासा किया। अपने बयान में एक्टर ने कहा कि मैं परवीन काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो काफी सुंदर और जिंदा दिल महिला थी, लेकिन उनका जीवन हमेशा अकेलेपन में ही गुजरा। एक बार हम दोनों कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वो उस दिन बहुत ज्यादा उदास थी और रो रही थी। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन की सिलसिला फिल्म के लिए वो मेकर्स की पहली पसंद थी, लेकिन एक चालाकी भरे विवाद के चलते उन्हें इस फिल्म से बाहर कर दिया गया। इशारों में उन्होंने ये भी कहा कि जया बच्चन की वजह से उनके हाथ से ये फिल्म निकल गई, वरना संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन और रेखा की इस मूवी में जया की जगह परवीन बाबी होती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और आपको बता दें कि टीवी एक्टर समर जरील ने बिग बॉस में दर्शकों को बहुत ज्यादा एंटरटेन किया था, लेकिन वो फिलहाल हॉस्पिटलाइज है। एक्टर बिग बॉस के घर तक पहुंचे। वो भले ही जीत नहीं पाए बट उन्होंने लोगों को बहुत एंटरटेन किया। बिग बॉस खत्म होने के बाद भी फैंस समर जरेल से जुड़े हुए हैं। इस बीच उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें एक्टर बीमार हालत में अस्पताल में नजर आए हैं।
समर जुरेल की इस फोटो ने फैंस के बीच एक्टर को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। समर जुरेल जब भी पब्लिक में आते हैं तो मस्ती के मूड में नजर आते हैं। हाल ही में एक्टर अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की होली पार्टी में भी नजर आए थे। इसके बाद अचानक उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक्टर हॉस्पिटल बेड पर लेट कर मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल समर जुरेल ने फैंस के साथ एक प्रैंक किया था। जी हाँ, अप्रैल फूल बनाने की मूड में उन्होंने हाल ही में अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसके बाद उनके चाहने वालों के बीच खलबली मच गई। हालांकि बाद में समर जुरेल का दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गया जिसमें एक्टर ने बताया कि वो प्रैंक कर रहे थे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आईपीएल 2024 का खुमार क्रिकेट प्रेमियों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। सभी टीम टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए जान की बाजी लगा रही हैं। इसमें शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स भी शामिल है। किंग खान के साथ एक्ट्रेस जूही चावला भी केकेआर की सह मालकिन है। बिजनेस पार्टनर के साथ साथ शाहरुख खान और जूही चावला रियल लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आईपीएल मैचों के दौरान एक दूसरे के साथ बैठना भी उन दोनों का दुश्वार हो जाता है। आपको बताती हूँ क्यों। जूही चावला ने खुलासा किया है कि आईपीएल मैचों के दौरान शाहरुख खान टीम की खराब परफॉर्मेंस की भड़ास उन पर निकालते हैं। ऐसे में एक्ट्रेस उनके साथ बैठकर आईपीएल मैच देखने से बचती हैं। आईएएनएस के साथ बातचीत में जूही चावला ने कहा कि आईपीएल हमेशा एक्साइटिंग होता है। हम सभी अपने टेलीविजन सेट के सामने होते हैं जब हमारी टीम खेलती है। उन्हें देखना दिलचस्प है और हम सभी काफी तनाव में होते हैं। शाहरुख खान के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ मैच देखना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है तो वो मुझ पर अपना गुस्सा निकालते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि ये बात मुझे नहीं बल्कि टीम को बताइए, इसलिए हम मैच देखने के लिए सही लोग नहीं हैं। मुझे लगता है कि यही बात कई मालिकों के साथ भी लागू होती है। जब भी उनकी टीमें खेलती हैं तो वो पसीने से भीगे हुए होते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी और भी ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची।